हेलो एवरीवन, फाइनल अपडेट। कल 24 अगस्त मंडे को नया बैच शुरू होने वाला है मॉर्निंग 10:30, जिसको बिल्कुल बेसिक से करना है, एकदम ज़ीरो लेवल से हैंड होल्डिंग चाहिए। दे कैन जस्ट जॉइन दैट बैच इवन इफ द टाइमिंग इज़ नॉट सूटेबल टू यू। तो आप उसके साथ दूसरा कोई बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको नोट्स मिलेंगे, वहाँ से आप काम करो और जो भी बैच में आप आते हो वहाँ पर आप उसको डिस्कस कर सकते हो। यू कैन जस्ट आस्क योर डाउट्स, so it will feel like the same that you are there in that batch only, so this is also a way that you can do this. बाकी कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आई विल बी देयर। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैट बैच, आई हैव गिवन द नंबर अबव एंड यू कैन जस्ट सेंड मी अ व्हाट्सअप मैसेज ऑन दैट नंबर। बाकी वी कैन हैव अ डिस्कशन ओवर देयर। आज की वीडियो शुरू करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेंटेंसेस एंड वोकैबलरीज, तो बहुत ध्यान से सुनना। चलिए गाइस, सेंटेंस पहला, शाहिद के साथ काम करना आसान भी है और मुश्किल भी है। इसमें दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। काम करना आसान है, क्या आसान है? काम करना। तो ये नाउन है काम करना, और ये एक्शन भी है। तो जब कोई एक्शन किसी नाउन की तरह, जैसे मैं कहूँ कि ये सवाल आसान है, ये एक्शन तो नहीं है ना, ये सवाल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस सवाल को सॉल्व करना आसान है, तो अब आसान क्या है? एक एक्शन। ऐसे चीज़ों में ही हम जेरेंड इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम पहली बात तो जेरेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे कि शाहिद के साथ काम करना, और दूसरी चीज़ स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, आसान भी और मुश्किल भी। सो वर्किंग विद शाहिद, शाहिद के साथ काम करना, इज़ बोथ। सबसे कॉमन तरीका ये इज़ बोथ, ये दोनों है। इज़ ईजी एंड ऑल्सो इट्स वेरी हार्ड। बोलना चाहो बोल सकते हो, बट द बेस्ट थिंग इज वर्किंग विद शाहिद इज़ बोथ ईजी एंड डिफ़िकल्ट। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि वो रेस्टोरेंट ना सस्ता भी है और उसका खाना भी अच्छा है, राइट। सो जैसे मैं कहूँ कि दैट रेस्टोरेंट इज़ बोथ पॉकेट फ्रेंडली एंड सर्व डिलीशियस फूड, है ना, करेक्ट। उस क्लास में आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। आपको बेसिक हैंड होल्डिंग भी मिलेगी और आपको वोकेबलरी की नॉलेज भी मिलेगी। सो इन दैट क्लास यू विल गेट द बोथ, राइट, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड सम वोकेबलरीज एज वेल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों को सीखने हैं एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस यूजिंग दीज स्ट्रक्चर्स। फिर देखना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो कुछ मैंने ना एक आधा वीडियो भी देखी थी कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आप 10 मिनट में इंग्लिश बोलने लग जाओगे, 2 दिन में बोलने लग जाओगे। यार कुछ नहीं होता है, सालों लग जाते हैं इंग्लिश सीखने में, और तब भी लोग गलतियां करते हैं। सो पीपल स्पेंड्स ईयर लर्निंग इंग्लिश एंड स्टिल दे आर मेकिंग मिस्टेक्स। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट लाइक कि नो वन, लाइक एनी वन, लाइक अ पर्सन हु सेज कि आई एम इनफॉलिबल, आई विल नॉट बी मेकिंग एनी मिस्टेक, देन दे आर जस्ट मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। एवरी वन, इवन नेटिव्स, दे मेक मिस्टेक। लेकिन फिर भी कभी भी ऐसा नहीं है कि 2 4 5 महीने में आप इंग्लिश सीख सकते हो। ठीक है, इस चीज़ के ट्रैप से बाहर निकलो। चलिए सेकंड सेंटेंस, और कहेंगे हाँ, उसको ना सुनने की आदत नहीं है, उसको ना सुनने की आदत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। पहला, जैसे मैं कहूँगी ही कांट टेक नो फॉर एन आंसर, एक टर्म ये भी होता है। जैसे मैंने कहा कि जब क्लास में भी मैं कई बार इस चीज़ को बच्चों को बोलता हूँ कि टुमारो आई वांट एवरी वन ऑफ यू दैट यू शुड बी कमिंग अप विद दिस वर्क एंड आई विल नॉट बी टेकिंग नो फॉर एन आंसर, आई डोंट वांट टू लिसन टू नो। ठीक है, सो दैट मीन्स द सेम कि मुझे ना नहीं सुनना है, राइट। जैसे मैं कहूँ कि भाई मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा, शी इज़ वेरी स्टबर्न, शी डजंट टेक नो फॉर एन आंसर, शी कांट टेक नो फॉर एन आंसर, वो ना नहीं सुनती हैं। इस तरह से हम ऐसे भी बोल सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर यूज़ किया गया, ही इज़ नॉट यूज टू टेकिंग नो फॉर एन आंसर। अब ये क्या हुआ? यूज टू का इस्तेमाल तो हमने ऐसे सीखा है ना, जैसे आई यूज़ टू प्ले, मैं खेला करता था, वी यूज़ टू गो, हम जाया करते थे। लेकिन जब यूज्ड टू को कंडीशन की तरह यूज़ किया जाए, आई एम यूज टू, शी इज़ यूज टू, यू विल बी यूज टू, या फिर गेट लगाया जाए, यू विल गेट यूज टू, आई गॉट यूज टू, तो यहाँ पर यूज्ड टू का मतलब होता है किसी चीज़ का आदी हो जाना। ये हैबिट से बिल्कुल अलग है, हैबिट से बिल्कुल अलग है। अब जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के पॉल्यूशन की ना मेरे को एक आदत हो गई है, सो नाउ आई एम यूज टू दिस पॉल्यूशन ऑफ दिल्ली। सो इट्स नॉट लाइक कि दिस इज़ माई हैबिट, राइट, दिस इज़ नॉट माई हैबिट, बट ओवर टाइम आई गॉट यूज टू समथिंग, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसी तरीके से अगर यूज टू के साथ, जैसे मैंने कहा कि तुम्हें इस खाने की आदत पड़ जाएगी, कोई हॉस्टल में नया बंदा आया
and he's not having that food wholeheartedly or he's not liking that food, so I can say this to that person कि don't worry, you will get used to this food. तो यहाँ पर नाउन है, लेकिन अगर मैं इसको एक्शन की बात करूँ, जैसे मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत हो गई है, सो सिंस आई एम हैविंग माई मॉर्निंग बैचेस lately, so I have got used to getting up early in the morning. सो आई हैव गॉट यूज टू गेटिंग अप, कि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत हो गई है. तो आप कुछ भी बोल सकते हो कि सर मुझे ना आपके चैनल को देखने की आदत हो गई है. सर आई हैव गॉट यूज टू वॉचिंग योर चैनल. एक तो होता है कि आई यूज टू वॉच योर चैनल, दैट मीन्स कि मैं आपका चैनल देखा करता था, बट अभी आप बोल रहे हो कि आई हैव गॉट यूज टू, या फिर आई एम यूज टू वॉचिंग योर चैनल. तो बस हल्का सा फ़र्क यही होगा कि आई एम यूज टू वॉचिंग योर चैनल का मतलब है कि मुझे आपके चैनल को देखने की आदत है, और आई हैव गॉट यूज टू मुझे हो गई है. बाकी कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है. चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. उसको जो जब करना है वो तभी करेगा. वैसे तो सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन देखो बनाया कैसे है. ही विल डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू. ही विल डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू. वो करेगा जब भी उसको करना है. ठीक है, तो करना है मतलब वॉन्ट टू, नीड टू, हैव टू का यूज़ करेंगे. वेन एवर ही वॉन्ट्स टू डू. इसने दो हिस्सों में तोड़ दिया. अगर मैं चाहूँ तो सिंपल भी तो रखता हूँ ना कि ही विल डू वॉट एवर एंड वेन एवर ही वॉन्ट्स. वॉन्ट्स के बाद टू डू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. बहुत प्रिसाइजली देखोगे तो शायद थोड़ा गलत भी होगा. बिल्कुल सही तरीका यही रहेगा अगर आपको दोनों मैच करने भी हैं कि ही विल डू वॉट एवर एंड वेन एवर ही वॉन्ट्स टू, या फिर ही वॉन्ट्स, बस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. रश्मिका कई बार अपने काम में ढिलाई करती थी. अब देखो कोई काम किया करते थे का सेंस आ गया. यहाँ पर मैं चाहूँ तो यूज टू भी लगा सकता हूँ, वुड भी लगा सकता हूँ, सेकंड फॉर्म भी लगा सकता हूँ. राइटिंग में बहुत बार सेकंड फॉर्म लगाते हैं, बट इफ़ यू सी देयर विल बी सम सटल डिफरेंसेस अमंग ऑल दीज थ्री थिंग्स, है ना. बट अभी हम यूज टू को डिस्कस करते हैं. सो रश्मिका कोई काम किया करती थी. ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा ना तो डिड नॉट यूज टू आ जाएगा, ये ईडी हट जाएगा यूज के अंदर से, है ना. लेकिन फिलहाल डिड छुपा हुआ है तो सेकंड फॉर्म लगेगी यूज टू की, दैट इज यूज्ड टू. सो रश्मिका यूज्ड टू क्या किया करती थी? स्लैक ऑफ. स्लैक ऑफ का मतलब क्या होता है? काम चोरी करना. इन डूइंग समथिंग, अगर एक्शन है तो मैं इन डूइंग लगा सकता हूं, लेकिन काम पर, काम में, तो वहां पर हम एट वर्क का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर एट लगा हुआ है. आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश इज लर्निंग वोकेबलरी, सॉरी लर्निंग प्रेपोजिशंस. क्योंकि कई जगह फिक्स्ड प्रेपोजिशंस आती हैं, जैसे अफ्रेड ऑफ, है ना. आप उस अफ्रेड ऑफ ही देखोगे मैक्सिमम. ठीक है, और कई बार चीज़ें चेंज हो जाती हैं, थिंक अबाउट, थिंक ऑफ, थिंक फॉर. ठीक, तो जब भी मैं बार बार यही बोलता हूँ, और मैं क्लास में भी इसी चीज़ पर फोकस करता हूँ कि वेन एवर आई एम टीचिंग एनी वोकेबलरीज टू माई स्टूडेंट्स, सो आई ऑलवेज ट्राई टू टीच दैम विद देयर प्रेपोजिशंस. अलॉन्ग विद दिस बहुत सारे एक्शंस ऐसे हैं जो एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह किसी तरीके से यूज़ हो सकते हैं. सो वी हैव टू वर्क अपॉन दिस थिंग एज वेल. ठीक है, एंग्रीली, एंग्री, फ्यूरियस, फ्यूरियसली, फिरोशियसली, तो वो सारी चीज़ें भी ना समझ में आनी चाहिए. करेक्ट. तो रश्मिका कई बार अपने काम में ढिलाई करती थी, यहाँ पर एट इसीलिए लगा. सो रश्मिका यूज टू स्लैक ऑफ एट वर्क मैनी टाइम्स. तो एट का क्यों यूज़ करा? क्योंकि यहाँ पर हमने वर्क लिखा हुआ है, एट वर्क, कई बार, मैनी टाइम्स. सेंटेंस बन गया. गॉट इट. कई बार बच्चे ये चीज़ सवाल पूछते हैं कि सर कितनी प्रेपोजिशंस या फिर सॉरी वोकैबुलरीज, स्ट्रक्चर्स क्यों ज़रूरी हैं? अगर हमें सेंटेंस की फॉर्मेशन पता है कि ये ऐसे बनेगा, इसमें वुड लगेगा, सो वी कैन जस्ट मेक डू विथ यूजिंग सिंपल वर्ड्स. देखो आप कर सकते हो. ठीक है, इफ़ यू फील दैट आई एम एबल टू कन्वे माई मैसेज टू अनदर पर्सन यूजिंग द इंग्लिश दैट आई नो, ठीक है, सो इट इज़ completely fine. But if you are having a conversation and the person whom you are having a conversation with, that person is good with his vocabularies, structures, phrases, phrasal verbs, and that person is using those things in a conversation which are very common, so that time you might have a loose face, you might have to lose face. ठीक है, तो वहाँ से जस्ट टू अवॉइड दिस थिंग, जस्ट टू इवेट दीज थिंग्स, यू हैव टू लर्न, एटलीस्ट यू हैव टू लर्न दोज थिंग्स दैट आर वेरी कॉमन. वो चीज़ तो सीखनी ही पड़ेंगे. जैसे मैंने अभी यूज़ करा टू लूज फेस, ठीक है, मेक डू विथ, है ना. तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनएविटेबल हैं.
कि वो तो आपके सामने आएंगी ही आएंगी। ऐसा नहीं है कि यू कैन जस्ट गेट बाय लर्निंग ऑल दीज वर्ड्स दैट यू नो, सो यू हैव टू लर्न। करेक्ट। तो सेंटेंस क्या बना, हम सब उसी हिसाब से काम करते थे जैसा डॉक्टर बोलते थे। सो वी ऑल, सब्जेक्ट हो गया वी ऑल, डिड छुपेगा फिर से यूज टू बनेगा, वी ऑल यूज टू वर्क, हम सभी लोग काम किया करते थे अकॉर्डिंग टू, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वॉट द डायरेक्टर टोल्ड अस, जो डायरेक्टर हमें बोलता था। अब यहाँ पर बोलता था का सेंस है, बोला था नहीं है ये, ठीक है। मैं चाहूं तो यहां पर वुड भी लगा सकता था, वुड टेल अस, करेक्ट। चाहूं तो यहां पर दोबारा से यूज टू लगा सकते थे, व्हाट द डायरेक्टर यूज टू टेल अस, ठीक है। और सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं, करेक्ट। चलिए, लेकिन शाहिद अपना काम अपने हिसाब से करता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट आया शाहिद, हेल्पिंग वर्ब आएगा डज, एक्शन आएगा डू, करता है। अब जो डज है वो छुपेगा डू में, और जब डज डू के अंदर छुपेगा तो वापस से वो डज ही बनाएगा उसको, करेक्ट। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो बनेगा ही डज नॉट डू, ठीक है। लेकिन सिंपल रखेंगे, बट शाहिद डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है आर्बिट्रेरली। आर्बिट्रेरली का मतलब होता है अपने हिसाब से, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इस एडवर्ब को एक्शन से पहले भी लगा सकता हूँ। एक्शन क्या है, एक्शन है डज, तो मैं ऐसे भी इस सेंटेंस को बोल सकता हूँ कि बट शाहिद आर्बिट्रेरली डज हिज वर्क, है ना। दिस इज वेरी सिंपल, एंड इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, राइट, इफ़ यू हैव डेप्थ इन दिस, देन यू कैन जस्ट ज्वाइन दोज बैचेस जो भी बेसिक वाले हैं, करेक्ट। और वहाँ पर आप इन चीज़ों को सीखो, एंड वी टुगेदर कैन वर्क अपॉन दीज थिंग्स, एंड वॉट एवर योर प्रॉब्लम्स आर यू कैन जस्ट ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स। बहुत सारे बच्चों ने सीखा है, बहुत सारे। द ओनली प्रॉब्लम इज आई एम नॉट एबल टू अपलोड दोज वीडियोज़, इवन आई एम नॉट recording those sessions and videos with this perspective of uploading those videos on my YouTube channel, right. Later I might work upon it, but as of now I'm not able to, because I don't have that bandwidth, I don't have that much time. I'm usually caught up taking all my classes all the day, and I'm having to work upon lots of things, you know, like making scripts, checking their homeworks, talking to them. Many students, they are calling me, they call me, they message me कि सर मुझे आपसे बात करनी है, so I cannot just give them the cold shoulder, है ना, तो वो भी करना पड़ता है। चलिए एक सेकंड, चलिए। और जैसा कि शाहिद तो हमसे काम में सीनियर है, ठीक है, यहाँ पर हम एज का यूज़ करेंगे, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एज के कई सारे यूजेस हैं जो हमने डिस्कस किए थे, एज फॉर एज, राइट, एज लॉन्ग एज, ठीक, जितना उतना का टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। सो एज शाहिद इज़ सीनियर, जैसा कि शाहिद हमसे सीनियर हैं, तो हमसे काम, जैसा कि शाहिद तो हमसे काम में सीनियर ही हैं, अच्छा यही सेंटेंस है क्या। सो एज शाहिद इज़ सीनियर टू अस इन टर्म्स ऑफ वर्क, ठीक है। इन वर्क भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इन का यूज़ क्यों आया, यहाँ पर इन का यूज़ आया उस फील्ड के लिए, उस जॉनरा के लिए, तो यहाँ पर हम इन लगा सकते हैं। यहाँ पर ऐट का यूज़ उस तरीके से सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो उस एक्सपीरियंस की अगर आप बात करोगे तो हम एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर हम इन लगा सकते हैं, ठीक है। जगह के लिए ऐट का यूज़ होता है, करेक्ट। और दूसरा, सीनियर जूनियर के साथ, एक्सपीरियंस के साथ हम दैन का यूज़ नहीं करते हैं, हम टू का यूज़ करते हैं, एक्सपीरियंस टू मी, सीनियर टू मी, इस तरीके से, ठीक है। तो कंपैरिजन में हमेशा देन नहीं आता है, ये चीज़ भी याद रखना। चलिए, तो कुछ गड़बड़ होती तो वो हमें बलि का बकरा बना दिया करता था। बलि का बकरा बनाने को बोलते हैं टू मेक समवन अ स्केप गोट। स्केप गोट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, राइट। सो दे यूज़ मी लाइक अ स्केप गोट देयर, करेक्ट। उन्होंने मुझे बलि का बकरा बना दिया, उस तरीके से सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया। सो आई डोंट वांट टू बी अ स्केप गोट, है ना, इस तरीके से यूज़ करते हैं। कुछ भी गड़बड़ होती, वेन एवर समथिंग वेंट रॉन्ग, अब यहाँ पर वेंट क्यों है, होती थी उस वाले सेंस में, यूज टू गो रॉन्ग लिखोगे तो भी सही है। सो वेन एवर समथिंग वेंट रॉन्ग, वो हमें बलि का बकरा बना दिया करता था। ही यूज टू मेक अस द स्केप गोट, यहाँ पर दा लगाएंगे, आ नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिक बात हो रही है ना, इसलिए, करेक्ट। आ लगाओगे ग्रामेटिकली सही है, समझ में भी आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें आर्टिकल में, यहाँ इस ऐसे स्ट्रक्चर्स में बहुत फेस्टिडियस नहीं होना पड़ता है। कई स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जहाँ पर होना पड़ेगा, बट नॉट एवरीवेयर। तो इंग्लिश में ना कुछ चीज़ें बहुत लीनियंट भी हैं, ठीक है, बहुत। यू कैन नॉट बी वेरी गुड
एट दिस लैंग्वेज इफ़ यू बिकम वेरी फस्टिडियस अबाउट एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें जो लीनियंट भी हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको मिला। सो यूज टू मेक अस द स्केपगोट। इस फिल्म की कहानी बेवफाई की नहीं है। स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस आ गया। बेवफाई को क्या बोलेंगे? इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी यही एक कॉमन वर्ड है, और ये इनफिडेलिटी उसी चीटिंग में, उसी बेवफाई में यूज़ होगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कपल, है ना। तो उसी में इनफिडेलिटी का यूज़ करना है, बाकी दोस्ती यारी में, बिजनेस में मत करना है इस वर्ड को यूज़। सो दिस फिल्म इज इस फिल्म की कहानी बेवफाई की नहीं है। द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म इज नॉट अबाउट इनफिडेलिटी। किसी चीज़ के बारे में एकदम सिंपल सा सेंटेंस है। द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म, ये हो गया सब्जेक्ट, इज नॉट अबाउट इनफिडेलिटी, ठीक है। बस दूसरों का मन रखने के लिए वो चीज़ें करते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आती है टू ह्यूमर समवन। ह्यूमर समवन, तो टू ह्यूमर समवन का मतलब होता है किसी का मन रखने के लिए, टू मेक देम फील कंटेंट, टू मेक देम फील सेटिस्फाइड व्हेन यू आर डूइंग समथिंग दैट वी कॉल टू ह्यूमर समवन। जैसे उस शादी में जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बस अपने पापा का मन रखने के लिए मैं वहाँ चला गया। आई रियली डिडंट वांट टू गो टू दैट वेडिंग, जस्ट टू ह्यूमर माई फादर आई वेंट देयर। इस तरीके से बनाएंगे। सो यू कैन यूज़ कमेंट सेक्शन, यू कैन जस्ट पोस्ट योर सेंटेंसेस, यू कैन जस्ट सेंड योर कमेंट्स मेकिंग सम सेंटेंसेस ओवर देयर, आई विल गो थ्रू, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि बस दूसरों को मन रखने के लिए वो चीज़ें करते हैं। दे डू थिंग्स, वो चीज़ें करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जस्ट टू ह्यूमर अदर्स। अब यहाँ पर अदर्स लगाना है, दूसरों। जब दूसरों का सेंस आएगा ना तो अदर्स लगाएंगे। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, आई डोंट केयर व्हाट अदर्स थिंक अबाउट मी, और थिंक अबाउट की जगह थिंक ऑफ मी, ठीक है। सो आई डोंट केयर व्हाट अदर्स थिंक ऑफ मी, ठीक है। और अगर मैं अगले इंसान की बात करूं कि अगला पर्सन सिंगुलर है तो वहाँ अनदर लगाएंगे, व्हाट अनदर पर्सन थिंक्स ऑफ मी, ठीक है। तो अदर अनदर का डिफरेंस भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, कई लोग गड़बड़ करते हैं, ठीक है। ऐसा करना धोखा देना तो नहीं है। फिर से स्टेट वो आ गया जेरन, ऐसा करना। अब जैसे क्रिकेट खेलना, या फिर मैं बोलूँ क्रिकेट धोखा देना नहीं है, ये चीज़ धोखा देना नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एक्शन लगा दूँ ये चीज़ करना। सो डूइंग दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली डिसीविंग, ठीक है। किसी को डिसीव करना क्या होता है? किसी को डिसीव करना मतलब धोखा देना, चीट करना, धोखा देना, उसी सेंस में हम डिसीव वर्ड को बहुत यूज़ करते हैं। आई डोंट वांट टू डिसीव यू, राइट। इस तरीके से मैं तुम्हें धोखे में रखना किसी को, तो वो डिसीव करना ही होता है। सो दिस इज डूइंग दिस इज नॉट एग्जैक्टली डिसीविंग। ये चीज़ करना धोखा देना तो नहीं है, वो तो वाला जैसे धोखा देना तो नहीं है पूरी तरीके से, तो वहाँ एग्जैक्टली हमने इसलिए यूज़ किया हुआ है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। बट इट इज़ नॉट लेस देन दैट ईदर, लेस देन दैट। और ईदर क्यों लगाया? ईदर बोलो या आइदर बोलो, दोनों ही चलते हैं। क्यों लगाया? क्योंकि भी नहीं का सेंस आ रहा है, और जब भी नेगेटिव सेंटेंस में भी नहीं आएगा तो आप टू एज वेल का यूज़ नहीं कर सकते, ऑल्सो का यूज़ नहीं कर सकते। कुछ बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। अगर आपका पार्टनर आपके बारे में नहीं जानता, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है सिंपल सा, इफ़ योर पार्टनर डज नॉट नो अबाउट यू, और जो सेंटेंस में आपके बारे में ही नहीं जानता, अब इस ही के लिए मुझे इवन लगाना पड़ेगा। इफ़ योर पार्टनर डज नॉट इवन नो, इवन कहाँ लगाएंगे? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? नो, जानना। इफ योर पार्टनर डज नॉट इवन नो अबाउट यू, तो ये भी तो एक तरीके का धोखा देना ही हुआ, ठीक है। डिसीव करना एक्शन है, ठीक। यहां पर नाउन की तरह यूज किया तो डिसेप्शन वर्ड का यूज किया हुआ है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ। अब यहां पर काइंड ऑफ के बाद कई बार आ लगता है, काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम एक काउंटेबल नाउन है और डिसेप्शन काउंटेबल नाउन नहीं है। यहाँ पर आ नहीं लगेगा। कई लोगों को ये लगता है कि काइंड ऑफ के बाद हमेशा आ लगाने, काइंड ऑफ आ, काइंड ऑफ आ, काइंड ऑफ आ, लेकिन नहीं। अगर काउंटेबल नाउन है तो लगाओ, वरना मत लगाओ, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो, अब यहाँ पर इट का यूज़ किया, क्यों किया? क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, तो इट उस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए यहाँ इट लगा। यहाँ दिस या दैट का यूज़ नहीं करना है, इट का यूज़ करना है। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिसेप्शन, ये भी एक तरीके का धोखा ही है, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।